क्लास 8 वार्षिक परीक्षा 2023-24 का मैथ्स का पेपर है आपका, जो आज हुआ है। इसका सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेशनल नंबर 7/8। तो इसका आंसर होगा -7/8। वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ax + b = 0। बच्चों इसको आप सॉल्व कर सकते थे बहुत आराम से, इसलिए मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन है ax + b = 0। क्या करना था, x की वैल्यू निकालना था, तो भाई प्लस का b पहले इधर जाता, तो प्लस से बनता माइनस का b, तब बचता यहाँ पर ax। x की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करते, a को हटाते तो ये मल्टीप्लाई से जाता डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाती -b/a, एंड दैट इज योर आंसर डी, जो कि आपका आंसर नंबर डी है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 108। इट्स एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बच्चों, तो आपको भी समझाया होगा आपके टीचर्स ने कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों को जोड़ने से 180 आता है। अगर आपका इंटीरियर एंगल 108 है तो एक्सटीरियर निकालने के लिए 180 में से माइनस कर दो, तो 180 में से 108 माइनस करोगे तो आपका आंसर 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 72, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 0.4, ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करना है 0.16, डी ऑप्शन। वैल्यू ऑफ 3 to the power 2 to the whole power 3। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है बच्चों, पावर के ऊपर पावर। जब भी एक पावर के ऊपर एक और पावर और पावर का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 या 6, तो 3 की पावर 6 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्सेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर 37/49। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों रेसिप्रोकल को कहते हैं। 49 जाएगा ऊपर, 37 नीचे, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, 49/37, ये इसका सही आंसर है। अगला है बच्चों, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। इसको अपन क्या कहते हैं, एक पॉलीगन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस अ सर्टेन इवेंट, कोई इवेंट जो सर्टेन है, बिल्कुल होने ही वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो इसका आंसर 1 होगा। द टैक्स चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एनी आइटम, जब टैक्स हम लगाते हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड द सेल्स टैक्स बच्चों, तो वो हमारा होता है सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स। लास्ट ऑप्शन का आंसर ही 1 होगा बच्चों, क्योंकि -1 की पावर 16 है, और पावर जब इवन होती है तो आंसर 1 होता है, पावर ऑड होती है तो आंसर -1 होता है। -1 के ऊपर जब पावर लगती है बच्चों 16, तो आंसर तो 1 ही आएगा। अगर इवन पावर है, 16 इवन नंबर है, तो इवन पावर है तो 1 आंसर आएगा, तो ऑप्शन इसका आंसर 1 होगा। चलिए 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 45 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल। तो बच्चों हम मानेंगे 11th क्वेश्चन में, देखिए फॉर्मूला होता है बच्चों, पैरेललोग्राम में जो एंगल होता है उसके साइड का जो एंगल होता है, जिसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, कोई एंगल और उसके एडजेसेंट का सम हमेशा 180 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री, थोड़ी राइटिंग बच्चों ऐसे आ सकती है जल्दी में, बी एक्स, मतलब जो 45 डिग्री एंगल है अपने को दिया हुआ, उसके बगल में जो एंगल होगा उसको अपन ने एक्स मान लिया है, एडजेसेंट वाले को। अब 45 + x = 180, तो 45 + x कितना हो गया बच्चों, 180। अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो 180 में से 45 माइनस करना होगा, माइनस करने पर आंसर आएगा बच्चों 135। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको अब समझा दूं बच्चों, ये आपका पैरेललोग्राम, ये एंगल अगर 45 आया तो इसके एडजेसेंट 2 एंगल होते हैं, एक ये भी और एक ये भी, तो ये भी कितना हो गया 135, और ये भी कितना हो गया 135, दोनों ही एडजेसेंट है, और इसके सामने जो है वो तो पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, तो 45 डिग्री। तो अब अपना आंसर लिखेंगे, तो आंसर है, हम लिखेंगे एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 45, 135, 45, 135।
ठीक है, क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ 8 इनवर्स, मैं क्वेश्चन भी लिख लूँ यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ 8 इनवर्स इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन में 2 टू द पावर -4 है बच्चों यहाँ पर। ये सॉल्यूशन -4 प्लस कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करके यानी अपॉन करके। तो 8/1 का आंसर हो गया 1/8। 5 की पावर 3 3 बार मल्टीप्लाई करो 5 का, तो 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करने से 125 आता है। 2 की पावर -4 है, जब कोई चीज़ माइनस की पावर की है ऊपर जाती है तो माइनस से प्लस, तो 2 की पावर 4 हो जाती है। 2 की पावर 4 को अगर सॉल्व करो तो 4 बार मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 होता है बच्चों। तो यहाँ आएगा 16। 8 से 1 टाइम, 8 से 2 टाइम, बचा 150, 1 2, 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, सॉरी 125 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, और उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, तो 250 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 से शुरुआत करते हैं। अगला बच्चों हमारे सामने 2 एग्जाम्पल दिए हैं और बताया है, पूछा गया है राइट द प्रपोर्शन शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मतलब कौन सा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है। तो द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, मतलब किसी भी जर्नी में लगने वाला समय और उसकी स्पीड का क्या रिलेशन है। तो बच्चों ये तो आप समझते होंगे, तेज़ी से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, यानी जितना तेज चलोगे, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम उतना कम, यानी ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो पहले का आंसर क्या होगा, इन्वर्स प्रपोर्शन। दूसरा, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, तो पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी लोगों के लिए जगह कम होती जाएगी, तो ये भी कैसा है बच्चों, इन्वर्स प्रपोर्शन। तो इसके दोनों का आंसर होगा इन्वर्स प्रपोर्शन। तो बस आप लोग को यहाँ लिखना होगा कि इसका आंसर क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, दोनों का आंसर, ए में भी ये आंसर है बच्चों और बी में भी लिख लेना आप लोग, बी का आंसर भी इन्वर्स प्रपोर्शन ही है। क्वेश्चन 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, एक इलेक्ट्रिक पोल है जो 14 मीटर हाई है बच्चों, कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर, जो क्या करता है 10 मीटर की एक शेडो कास्ट करता है। और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर द सिमिलर कंडीशन। तो बच्चों ये कंडीशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़े नए पेज पे करते हैं बच्चों, जगह कम थी। हमको एक टेबल बनाना होगी, छोटी सी शॉर्ट टेबल में 2 वैल्यू लिखते हैं हम लोग। यहाँ ले लेते हैं एक्स को क्या मानते हैं, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, और लेंथ ऑफ शेडो, इसको y मान लो, लेंथ ऑफ शेडो। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, 14 मीटर हाई है तो 10 मीटर की क्या है उसकी शेडो है। देखो 14 मीटर हाई पोल है, वो एक्चुअली मैंने गलती से ट्री लिख दिया, आप लोग इसको पोल कर लेना, ट्री को काट के ना। 14 मीटर हाई का 10 मीटर की शेडो, तो एक उसी हाइट का एक ट्री है, यहाँ पर एक ट्री है जिसकी हाइट नहीं पता है, तो हमने उस हाइट को मान लिया एक्स, क्या मान लिया है एक्स, और वो 15 मीटर की शेडो कास्ट करता है, कितने की 15 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर लेंथ ऑफ शेडो वेरीज, बदलता है, डायरेक्टली बदलता है विथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट से डायरेक्टली वेरी करता है। तब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 14/10
इक्वल टू एक्स बाय 15। आप कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, सॉल्व करना है आपको। ये ऐसे मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई 15 से, और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे सिर्फ x ही तो निकालना है, तो मैं 15 को हटा दूँ यहाँ से, ये जहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस 10 को हमें कहीं नहीं भेजना पड़ेगा, 10 वहीं रहेगा, तो x यहाँ है। 7 टाइम्स 2 से, ओ सॉरी माई मिस्टेक, 5 टाइम 2 से 7 टाइम, 5 से ये कटा 3 बार, ऊपर बचा 7 इंटू 3, 7 3 21, तो x बराबर 21 मीटर हाई ट्री कितना होना चाहिए, 21 मीटर हाई होना चाहिए। चलिए 14 क्वेश्चन हो गया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या बच्चों, द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 3 निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूले से। 7 की पावर 3 बच्चों, 7 की पावर 3 निकालना है आपको, फॉर्मूला अपना a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। तो हम पहले तो इसको लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं जो सबसे आसान तो क्या है, कुछ भी ले लो, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 + 2 ले लो, 6 + 1 ले लो, सभी भी से आंसर यही आएगा, क्यूब सॉरी 7 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 5 + 2 का होल क्यूब। अपने आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब का, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 a और b का स्क्वायर। तो देखो a की पावर 3 यानी 5 की पावर 3, b की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर इंटू बी कितना है 2। देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में लाओ, ए की जगह 5 और बी की जगह 2 आ गया है, तो हमने जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर 5, जहाँ जहाँ बी था वहाँ 2 रख दिया, तो यहाँ बी की जगह 2 रख दिया, प्लस 3 ए के प्लेस पर 5 और बी के प्लेस पर 2, तो 2 का स्क्वायर। 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया और 5 का स्क्वायर किया 25, प्लस 3 5 जा 15 और 2 का स्क्वायर किया 4। इन दोनों को ऐड कर लो, 125 और ये मिलके बन जाएंगे 133, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 150 और ये हो जाएगा आपका 60। इन दोनों को प्लस किया तो 210 प्लस 133, तो ये हो जाएगा 343, और ये आंसर 7 की पावर 3 का होता है बच्चों, जो कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन 16 भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिया है क्यूब रूट फाइंड करना है 216 का बाय यूजिंग विलोकनम मेथड। विलोकनम मतलब अवलोकन करके, देखकर, समझ के हमें 216 का क्या निकालना है, क्यूब रूट। बच्चों आंसर तो होता है इसका 6। अगर किसी बच्चे ने ये भी लिख के आया तो आंसर सही है, लेकिन करने का भी कोई विशेष तरीका नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ एक लाइन लिखना है। हम इसका बीजांक लिखेंगे, हम लिखेंगे बीजांक ऑफ 216। 216 का बीजांक क्या होता है 2 धन 1 धन 6, जो कि होता है 9। और जिन चीज़ों का बीजांक 9 होता है बच्चों, उनके क्यूब में लास्ट में 6 होता है, या यूँ कह लो कि वो 6 का क्यूब होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 216 6 होगा, बिकॉज बीजांक ऑफ 216 इज 9, इसलिए क्योंकि बीजांक 216 का जो बीजांक है वो 9 है, और जिसके 9 में होता है वो 216 का क्यूब होता है, ठीक है, मतलब 6 का क्यूब होता है ये कह लो। तो 6 आ गया यहाँ पर आंसर, ठीक है, 6 ही इसका आंसर है। बीजांक मेथड ही इसका सही तरीका है, लेकिन जरूर नहीं हर बार आंसर सही आएगा बच्चों। बीजांक का हर बार 9 आए और आंसर 6 हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी 308 भी हो सकता था, 308 तो भी बीजांक 9 आता है, लेकिन जरूरी नहीं उसका क्यूब रूट 6 होता, ठीक है। लेकिन अजम्पशन से आंसर हमने देख लिया कि 6 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18। 17 में क्या करना है बच्चों, देखिए सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बड़ा ही आसान था ये क्वेश्चन तो, और यहाँ भी इक्वेशन को सॉल्व करके 18वें क्वेश्चन में इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, जो कि बड़ी ही आसान काम है। ठीक, 17वां बताता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा है -7/3 और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा कर लिखा हुआ है 5/4
इंटू 2/9। देखो मल्टीप्लाई में चाहे तो इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9। 2 से कटा 1 बार, 2 से कटा 2 बार। अब कुछ कैंसलिंग नहीं होगी क्योंकि ये 5 और 7 और ये 5 7 से कटते नहीं है नीचे। तो मल्टीप्लाई 7 5 35 माइनस प्लस माइनस अपॉन में 3 2 6 6 9 54 54। तो ये आपका 17 का आंसर। चलिए 18 कराता हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन 18 है। 5x/2 बराबर 2x प्लस 18। एक्स की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, ये आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो इस तरफ जो अपॉन में 2 है दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में। तो 5x बराबर 2 इंटू 2x प्लस 18। तो 5x बराबर 2 का मल्टीप्लाई 2x है तो 2 2 जा 2 इंटू 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 18 से। तो बच्चों ये हो गया 5x बराबर 2 2 जा 4x प्लस 18 2 जा 36। ये प्लस का 4x इधर जाएगा तो प्लस से क्या बनेगा माइनस का 4x। ये प्लस का 4x इधर आया तो क्या बना माइनस, तो ये माइनस का 4x बराबर में यहाँ क्या बचेगा 36। 5x में से 4x गया तो बचा 1x, 1x को कहते हैं x, तो x बराबर 36 और यही आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं 19 क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, ये तो बार ग्राफ बनाने का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको एक बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहाँ दिया है महीने जुलाई अगस्त सितंबर, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, कितनी घड़ियाँ बिकी 100 150 200। आपको इसको बार ग्राफ में शो करना है बच्चों। सिंपल सा तरीका होता है, दो स्केल मतलब दो एक्सिस बनते हैं, एक वर्टिकल जिसको वाई एक्सिस कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। क्योंकि हमें डायरेक्टली बच्चों बड़ी वैल्यू यूज़ करना है 100 150 200, तो हम यहाँ पर एक क्लिंक बना देंगे और यहाँ सीधा लिख देंगे कि ये वैल्यू आपकी 100 है, ये 150 है और ये है 200। अब आप देख रहे होंगे हमको स्केल लिखना पड़ेगा बच्चों। स्केल स्केल क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपने क्या माना है। तो देखिए स्केल तो ऑन वाई एक्सिस के ऊपर, ऑन वाई एक्सिस के ऊपर क्या करा आपने 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिया 50 वॉचेस, 50 घड़ियाँ। ये लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, सॉरी हाँ लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि जुलाई के महीने में 100, तो पहला आपका बार या बिल्डिंग कहाँ होगी जुलाई के 100 महीने तक, ये होगी आपका जुलाई। अगले महीने आपकी 150, तो ये अगला ग्राफ 150। फिर अगली लाइन आप यहाँ से बनाओगे, ऐसे बिल्डिंग बनाओगे 200 तक। देखिए ये 200 तक, ये 150 तक और ये 100 तक। यहाँ नीचे लिख देना जुलाई। अगर ऐसे सीधे में जगह नहीं तो आड़ा भी लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा सा ऐसा आड़ा, है ना, जिस जगह नहीं मिले आपको तो आप यहाँ पर ऐसा AUGUST, ऐसा तो दिक्कत नहीं, अगस्त। और ऐसा भी कर सकते हैं कि ये है आपका सितंबर का, ठीक है, ये ई है बच्चों सितंबर। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं बच्चों। 20 क्वेश्चन क्या है, इफ टू नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 6 and 8 देन फाइंड द थर्ड नंबर। बच्चों इसमें आप डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। कि थर्ड नंबर को मान लिया एक्स, आपने क्या माना। एक तरीका तो वो होता है जो बुक में दिया है 2m m² - 1 करके, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा यहाँ पर, है ना। आपको नॉर्मल तरीका सिखाते हैं कि लेट द थर्ड नंबर बी एक्स। थर्ड नंबर को अपन एक्स मान लिया, ठीक है। तो थर्ड नंबर का जो स्क्वायर है उसको हम इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर मान के चल रहे हैं कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, बराबर किसका हो गया एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। स्क्वायर को इधर लाओ तो रूट बन जाएगा, या किसी ने ऐसा भी करा हो एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो यहाँ लिख दिया हो एक्स स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके एक्स बराबर अगर 10 भी लिख दोगे तो भी आंसर सही है। तो अगला आंसर हमारा एक्स बराबर क्या आ गया है 10 आ गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन 21 बच्चों,
21वां क्वेश्चन क्या है, बड़ा इजी है। देर आर सॉरी इधर है। इफ मेजरमेंट ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। साइड दिए 9 सेंटीमीटर बच्चों, हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब, तो वो आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3, साइड की पावर 3। तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 बार। सेंटीमीटर यूनिट है तो यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों बिना यूनिट के आंसर के कोई मतलब नहीं। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 7 to 9 आएगा, 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका आ जाएगा 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नंबर 22 हमारा। रोहन हैज़ 800 आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ हिज मनी, मतलब अपने 50% पैसे खर्च करने के बाद उसके पास 800 रुपये हैं। फाइंड द हाउ मच मनी डिड ही हैड इन इनिशियली। तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। तो हम क्या करेंगे कि शुरू में उसके पास भैया x रुपये थे, हम क्या मानेंगे कि लेट ही हैड रुपीज़ x इनिशियली। उसके पास शुरू में x रुपये थे, उसका 50% उसने खर्च कर दिया, यानी 50 बचा भी लिया बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे कि 50% ऑफ x, ये जो x है इसका 50% उसने बचाया है। और बचाया कितना है उसने, रुपए में देखा जाए तो रुपए में 800 रुपये बचा लिया। 800 रुपीज़ उसके पास बचे हुए हैं, 50% खर्च हो गए, 50 बच गए। तो 50% ऑफ x बराबर 800। सॉल्व करो, 50 पर 100 इंटू एक्स बराबर 800। 50 से कटेगा 1 बार, 50 से कटेगा 2 बार बच्चों। अब मुझे x को अकेला करना ही मेरा काम है, इस 2 को हटाऊंगा यहाँ से तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। इस 1 का तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, और 800 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। यानी उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, 1600 रुपीज़ थे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर गौर करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख के भी सॉल्व करवाता है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना था ना। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों में। क्वेश्चन है हमारा 23वां, 3a मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी। सॉरी बच्चों, जरा मैं पूरा क्वेश्चन दिखाई दूँ फिर ही करवाता हूँ, है ना। देखिए क्वेश्चन समझा दूँ पहले आपको। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो हमको जो सब्ट्रैक्ट करना होता है बच्चों, तो फ्रॉम के बाद की चीज़ पहले लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा उसको पहले लिखेंगे और फिर माइनस करके इस चीज़ को लिखा जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कि फ्रॉम के बाद जो भी उसको पहले लिखा, तो फ्रॉम के बाद है हमारा 4c, उसके मल्टीप्लाई में है माइनस का a प्लस का b और प्लस का c। इसमें से माइनस करना है, और यहाँ मैं आपको है ना बड़ा ब्रैकेट यूज़ करूँगा, जो उसके अंदर मुझे छोटे ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेंगे। अंदर मैं फर्स्ट पहली वाली टर्म लिख रहा हूँ बच्चों, पहली वाली मतलब ये वाली, ये लिखूँगा अंदर, बस लिख रहा हूँ अभी, फिर सॉल्व करके दिखाऊँगा। 3a माइनस a प्लस बी प्लस सी। चलिए बस इसको सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। 4c का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4c का मल्टीप्लाई a से होगा तो 4ca बन जाएगा या ac बन जाएगा। वहाँ यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस। 4c का मल्टीप्लाई b से तो 4bc, 4c का मल्टीप्लाई c से तो 4c स्क्वायर। इस 3a का मल्टीप्लाई a से होगा तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का। 3a का मल्टीप्लाई b से होगा तो ये बन जाएगा 3ab, बाहर माइनस है तो यहाँ लगेगा माइनस।
3a का मल्टीप्लाई सी से, तो ये हो जाएगा 3ac, बाहर माइनस है तो माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस। 2b का मल्टीप्लाई a से, तो ये हो जाएगा 2ab, 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab। इस 2b का मल्टीप्लाई b से होगा तो ये हो जाएगा 2b² माइनस प्लस माइनस, और 2b का मल्टीप्लाई c से होगा तो बन जाएगा 2bc प्लस माइनस माइनस। चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको इनको सेम चीज़ें देखना है। CA और CA कहाँ है, ये AC, CA AC की बात है। 4CA 3AC दोनों माइनस के हैं, दोनों कैसे हैं बच्चों, माइनस के हैं, तो आंसर में क्या आएगा -7AC या 7CA, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4BC और ये लास्ट में 2BC, 4BC प्लस 2BC माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो बचा 2BC, ये प्लस का है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा बच्चों, प्लस लग जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा 4c², c² जैसा और कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो एक ही c² है, बाकी कहीं c² है नहीं, तो सेम हो जाएगा 4c²। ये माइनस का 3a², तो ये हो गया माइनस का 3a²। ये 3ab 2ab सॉल्व हो जाएंगे, -3ab तो प्लस 2ab, 3ab में से 2ab गया तो बचा 1ab, तो यहाँ पर आ गया ab। ठीक है, तो क्वेश्चन उतारने में एक छोटी सी गलती हो गई हमसे, है ना। ये a-b + c था, एक्चुअली मैंने गलती से -a + b कर दिया था, उसको थोड़ा सुधार लेते हैं। तो ये -a से +a हो जाएगा, और ये प्लस का b जो है -b हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि 2ab यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस है और माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, तो यहाँ तो ठीक है ना। और ये जो 2bc था, ये 2b² है, ये पहले माइनस माइनस प्लस का b² होगा, है ना, और बाहर जाके फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का b² सही है। और ये माइनस माइनस प्लस 2bc होता, ये एक छोटी सी मिस्टेक अपने से हो गई, ध्यान नहीं दिया थोड़ा जल्दी में, तो ये 2bc हो गया। ठीक है, तो बच्चों 4bc और ये 2bc मिलके बन जाता आपका 6bc। ठीक है, एक बार हम फिर से थोड़ा चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या होता है कभी कभी ऐसे नंबर से मिस्टेक हो जाती है। फिर से देख लेते हैं, 4ca तो 4ca प्लस माइनस माइनस, 4b ये प्लस का, c प्लस का तो 4bc प्लस, 4c और ये cb प्लस का तो 4c²। अब यहाँ पर क्या होगा 3a², लेकिन बाहर माइनस है तो उसको माइनस का बना देगा, ठीक है ना। और फिर 3a और b है, ये प्लस का है लेकिन बाहर माइनस होने से माइनस हो गया, 3ac प्लस का है लेकिन बाहर माइनस होने से माइनस हो गया। फिर ये 2b और ये a है प्लस का, तो 2b² 2ab हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस और ये माइनस जब बाहर खुलेगा तो ये माइनस से माइनस प्लस का जाएगा, तो ये 2ab प्लस का होगा, बिल्कुल सही। 2b और ये -b तो प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा 2bc, सॉरी 2b² प्ले माइनस माइनस प्लस होगा, बाहर एक और माइनस है तो उसको बन जाएगा माइनस का, तो ये सही है बिल्कुल। 2bc ये यहाँ पर अंदर माइनस होगा, बाहर जाके माइनस माइनस प्लस, तो 2bc प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लें, 4ac 3ac ये माइनस 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 प्लस सही है, 4bc 2bc 6bc ये 6bc सही है, 4c² आ गया है, 3a² एज इट इज़, -3ab + 2ab, 3ab में से 2ab गया तो बचा 1ab। ठीक है, ये पहले ही वहाँ यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, बस ये बचा है, तो -2b²। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए बच्चों क्वेश्चन 24 देखते हैं। देयर आर 18 सिलेंड्रिकल पिलर इन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के अंदर क्या है बच्चों 18 सिलेंडर जैसे पिलर है, ठीक है, और रेडियस ईच पिलर की 35 सेंटीमीटर है और हाइट है 5 मीटर। हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है ऑल द पिलर एट द रेट ऑफ 9 पर स्क्वायर मीटर, 9 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमको क्या करना है, इनके कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना। हम लिख लेते हैं बच्चों, 24वां क्वेश्चन है।
रेडियस कितनी है 0.35 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 5 मीटर, है ना, हाइट है हमारी 5 मीटर। ये सॉरी ये सेंटीमीटर था बच्चों, माय मिस्टेक, ये सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। अच्छा हुआ क्या, मैंने इसको डायरेक्टली मीटर में कर दिया बच्चों, ये सही है। एक बार फिर दिखा दूँ मैं आपको, देख लो, ये 35 सेंटीमीटर था एक्चुअली, तो मैंने इसको डायरेक्ट मीटर कर दिया था, है ना। फिर से लिख लो, रेडियस जो है वो 35 पहले सेंटीमीटर कर लो, फिर मीटर बना लेंगे, तो वो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.35 मीटर हो जाएगा। हाइट है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। अब हमको निकालना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। तो ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हम कॉस्ट पेंटिंग कहाँ करेंगे बच्चों, CSA पे करेंगे। किस पे करेंगे, CSA। 18 पिलर है तो एक पिलर का CSA इंटू 18 का मल्टीप्लाई इंटू CSA ऑफ पिलर, एक पिलर का CSA में 18 का मल्टीप्लाई, और रेट है 9 रुपये पर स्क्वायर मीटर, तो 9 का मल्टीप्लाई। 18 CSA होता है 2 पाई RH इंटू 9। 18 का 9 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 18 9 ज़ा 108, 2 पाई R दिया है 0.35 इंटू H, कितना है हमारा 5 है, कितना 5 है। चलो बच्चों सॉल्यूशन करें। 0.35 का पॉइंट हटाते हैं बच्चों, 22 दूनी 44, पॉइंट हटाते हैं तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 7 एक पहले से ऑलरेडी अपॉन में है, 7 से कटा है 5 बार, अब ये 5 से कटेगा 20, फिर ये 5 से कटेगा 4 बार, फिर 4 से काटेंगे तो अब ये बना 11 बार। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया 108 इंटू 11, मल्टीप्लाई करें 11 8 ज़ा 88 का 8 कैरी ओवर 8, फिर ये 8 तो 1188 रुपीज़, इतने रुपये आएंगे। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन देखें बच्चों। क्वेश्चन 25 क्या है हमारा, डिवाइड 44, मैं क्वेश्चन भी लिख लूँ यहाँ पर, हमको डिवाइड करना है 44 x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर को किससे 11x और x माइनस 8 के मल्टीप्लाई से। चलिए हटाते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब में एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और 44 एक्स स्क्वायर जाने से यहाँ बचेगा एक्स की पावर 2, यहाँ बचेगा 5x, यहाँ बचेगा 24 अपॉन में 11x और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8। कैंसलिंग कर सकते हैं, 11 से इसको काटा 4 बार, और यहाँ x की 2 पावर, यहाँ x की 1 पावर, 1 पावर x पावर से कट जाएगी, तो यहाँ पर ऊपर 4 बचेगा और साथ ही एक x बचेगा, और नीचे से x और 11 दोनों हट जाएंगे। ऊपर बच्चों बड़ा ब्रैकेट लगाओ, पहले हमको इसको पहले क्या करना है, ब्रेक करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको सिखाई गई है। 24 के फैक्टर करें तो 8 3 ज़ा 24 होते हैं, और 8 में से 3 गए तो 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 8x प्लस 3x माइनस का 24 अपॉन में x माइनस 8। फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में मिलेगा बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कराया अपन ने। आगे देखते हैं, यही दिखा देता हूँ। 4x और इन दोनों में से x कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 8। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया प्लस में, तो बचा x माइनस 8। नीचे है x माइनस 8। अगले स्टेप में 4x, यहाँ से x प्लस 3 आएगा, एक ब्रैकेट में आंसर, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 8, नीचे x माइनस 8 है, दोनों कैंसिल होंगे, आंसर आ जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा पेपर में ही सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ देख के सॉल्व करना है हमको बच्चों।
कैसे देख के सॉल्व करना है तो बता देता हूँ आपको। एक ग्राफ दिया है आपको, क्या दिया है, एक ग्राफ। इस ग्राफ को देख के हमको क्वेश्चंस के आंसर देना है। यहाँ एक ग्राफ दिया है कि 9 बजे टेम्परेचर कितना है, 10 बजे कितना है, ऐसा एक टेम्परेचर है। और हमको इसमें से क्वेश्चन पूछा है इस ग्राफ में से कि व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। 36 कब था, ये 36 है, 36 कितने में था, 10 AM पर। तो इसी के सामने आंसर लिख रहा हूँ 10 AM। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 12 नून। 12 बजे कितना था, तो बच्चों ये 12 नून, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर है 38.5 डिग्री सेल्सियस, 38.5 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी टाइम्स पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम ड्यूरिंग इंटायर इंटरवल। कब सेम था, तो बच्चों 1 और 2 बजे, यानी एक बार ऐसा हुआ 1 और 2 बजे। तो इसका आंसर आएगा 1 टाइम्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। बच्चों सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, सबसे कम है बच्चों 35.5, सबसे बड़ा है 39। दोनों को माइनस करोगे तो 3.5 आएगा, करके देख लेना, 3.5 डिग्री सेल्सियस। इन वॉट इंटरवल डज द पेशेंट टेम्परेचर शो अ डिक्रीज ट्रेंड। मतलब डिक्रीज ट्रेंड कब कब हुआ है, इसमें डिक्रीज कब कब हुआ है। तो बच्चों देखिए 11 बजे इतना था, 11 से 12 में कम हुआ, फिर 12 से 1 में भी कम हुआ। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 11 AM टू 12 AM में भी कम हुआ, और 12 AM टू 1 PM भी, सॉरी 12 AM नहीं, 12 यहाँ ही PM कर लो, 12 PM, 12 PM से 1 PM में भी वो कम हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, देख लीजिएगा, अपनी गलतियाँ पहचान लीजिएगा और आगे से ध्यान रखिएगा, अच्छे एग्जाम दें आप, है ना। आगे के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे।